प्रेमी सज्जनों, कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में 68 तीर्थ बहते हैं, कोई स्नान करने वाला चाहिए। और क्या दर्शाया, माता पिता की पूजा दुनिया में और न दूजा, माता पिता की पूजा दुनिया में और न दूजा, इनसे बढ़ाना कोई दाम दामे कहो चाहे राम, दामे कहो चाहे माता पिता की पूजा दुनिया में और न दूजा, इनसे बढ़ाना कोई दामे कहो चाहे राम, दामे कहो चाहे राम। सेवा और किया हो से माया, माता पिता की सेवा और किया हो से माया, जिसने भी सेवा कर दी जिंदगी का जीते पा, भारी कर्जा सिर पे तारो बाबा माया, भारी कर्जा सिर पे तारो बाबा माया, फिरते क्यों मारे मारे देवता भगवान तुम्हारे, फिरते क्यों मारे मारे देवता भगवान तुम्हारे, घर बैठे जो सरे दामे कहो चाहे दामे कहो चाहे आदरणीय श्रोताओं, इस संसार के अंदर ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी औलाद को बुरा जाने, बुरा समझे, लेकिन ये औलाद ही बुरी क्यों बनती है? माँ बाप ने तो अपनी औलाद चाहे भली है चाहे बुरी है, सबने प्यारी लागे, और कैसी लागे, माता पिता का पुत्र आख्या का हो से तारा, माता पिता का पुत्र आख्या का हो से तारा, ऐसा हो कौन जगत में जिसने न बेटा प्यारा, जीते जी कर लो सेवा मिलनी न फिर दोबारा, जीते जी कर लो सेवा मिलनी न फिर दोबारा, एक दिन ये छोड़ चलेंगे सपने में भी नहीं मिलेंगे, एक दिन ये छोड़ चलेंगे सपने में भी नहीं मिलेंगे, चाहे ढूंढ लियो घर का दामे कहो चाहे दामे कहो चाहे वो बच्चे साधन पुत्र रतन भी हुए, मात्र पितृ भक्त। श्रवण कुमार का आपने जिक्र सुना होगा। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को कंधे उठा के दर्शन तीर्थों का स्नान करवाया। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को कोई कोई जानता है कि वो स्नान क्यों करवाया, ऐसा क्या कारण था। तो एक दिन की बात है, श्रवण कुमार अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए थे, तो भोजन का समय हो जाता है। जब श्रवण कुमार ने घर के अंदर जाके देखा तो घरवाली घर पर नहीं, किसी कार्यवश घर से बाहर गई हुई थी।
सोचा के मेरा किस्ते माँ की आज तो अपने हाथों से ही अपने माँ बाप को भोजन करवा दी। तो 2 थालियों में खीर का भोजन परोसिया और जाके कहा कि माताजी पिताजी भोजन कीजिए। तो माँ बाप ने भोजन किया, बड़े आनंदित हुए, अपनी आत्मा से आशीष देने लगे, जियो बेटा जियो, हजारों वर्ष जियो बेटा, अरे युगों युगों जियो बेटा। ऐसा भोजन तो हमने कई वर्षों के बाद खाया। श्रवण कुमार कहने लगा कि नहीं माताजी नहीं पिताजी, रोजाना यही भोजन बनता है। नहीं बेटा, हम सत्य कह रहे हैं, हमने तो ये भोजन कई वर्षों के बाद खाया। श्रवण कुमार समझदार था, समझ जाता है। घर के अंदर जाके देखता है, एक तो खीर का पतीला वो था जिसमें से खीर काट के ले आया। फिर बाहर आरा में जाके देखा तो एक मिट्टी की हांडी में दलिया ला गया पकड़। तो सजनों, वहीं से कहावत लागू होगी, एक हांडी में 2 पेट। इस कहावत को लागू करने वाली कौन? उस मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की पत्नी। श्रवण कुमार ने सोचा ये तो तेरी घराली ने तेरे ऊपर बहुत बड़ा महापाप चढ़ा दिया। विद्वानों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, जाके अपना सारा हाल वर्तान किया। कहा कि गुरुओं, मेरी पत्नी ने मेरे माँ बाप के साथ में ये दगा कमाया है और ये महापाप कैसे उतर सकता है। तब विद्वानों ने बताया कि तू अपने माँ बाप को कंधे उठा के कावड़ रूप में और 68 तीर्थों का स्नान करवा, तब ये महापाप उतर सकता है। तब उन विद्वानों की बात मानकर श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कावड़ रूप में अपने कंधे उठा के तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। कुछ तीर्थ यात्रा करवा दी, लेकिन कुछ बीच में भी रह गए। फिर भी उस माई के लाल ने अपने माँ बाप के चरणों में अपने प्राण ही न्यौछावर कर दी। और क्या बताया, माते पिता ने श्रवण तीर्थ करावण चाल्या। माते पिता ने श्रवण तीर्थ करावण चाल्या। रसते में प्यास लागी, पानी करे भर लिया प्याला। दशरथ ने तीर मारा, धरती और अंबर हल्ला। दशरथ ने तीर मारा, धरती और अंबर हल्ला। अंधे माँ बाप बेचारे श्रवण श्रवण पुकारे। अंधे माँ बाप बेचारे श्रवण श्रवण पुकारे। सके ना काल जाता, दामे कहो चाहे राम, दामे कहो चाहे राम। इसी तरह एक पुत्र रतन का जिक्र और याद आ गया। आपने राजा मोरध्वज का किस्सा सुना होगा। राजा मोरध्वज एक सत्यवादी राजा था। एक पुत्र रतन था उसके घर। कहते हैं कि जहां सत्य होता है भगवान वहां परीक्षा लेते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साधु का भेष बना के और अपने साथ में एक माया रूपी शेर भी ले लिया और राजा मोरध्वज के दरबार में चले जाते हैं। जब राजा मोरध्वज ने अपने दरबार के अंदर 2 साधुओं को देखा, अपनी गद्दी छोड़ के भाज के साधुओं के चरणों आला के आदेश किया, प्रणाम किया। कहा कि गुरु विराजो, जलपान करो, भोजन करो, उसके उपरांत इस सेवक को सेवा का मौका दो। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, ना तो आपका जलपान कर सकते, ना आपका भोजन कर सकते, और सेवा तो बहुत दूर की बात। राजा ने फिर कहा कि महाराज, आप भोजन के समय मेरे घर पर पधारे हैं। हमारे शहर से क्या गलती हुई, क्या खता हुई कि आप मेरे घर का भोजन ना करें। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, हमारे साथ में ये शेर देख रहे हो, ये शेर भूखा है और ये मानव बच्चे का ताजा मांस खाता है। अगर तुम अपने बच्चे का मांस इस मेरे शेर को खिला देगा तो हम भोजन भी करेंगे, जलपान भी करेंगे, तेरे को सेवा का मौका भी देंगे। राजा कहने लगा कि 10 मिनट की मोहलत दी जाए महाराज।
राधा मोहलत लेकर महलों में जाता है। रानी से जाके कहा कि रानी, आज हमारे दरबार में भगवान आए हैं परीक्षा हेतु, और परीक्षा भी ऐसी है कि तू सुनेगी तो धक्का लगेगा। कहने लगी महाराज जी, ऐसी क्या परीक्षा है? आज हमने अपने पुत्र रतन का बलिदान देना होगा, उन साधुओं के भूखे शेर को जमाना होगा। जब इतनी बात वो मां सुनती है तो चक्कर आकर धर्म के अंदर जा पड़ी। जब होश संभाला, खड़ी हुई, कहने लगी महाराज जी, ये भी कोई परीक्षा है? राजा ने कहा रानी, परीक्षा यही है, अगर तू मेरा साथ दे तब भी तेरा भला, मेरा साथ ना दे तब भी तेरा भला। लेकिन रानी ने भी अपना पत्नी धर्म निभाया और अपने पति के साथ मिलकर दोनों माँ बाप अपनी इकलौती औलाद को भरे दरबार में साधुओं के भूखे शेर को जमाने के लिए जब आरे के साथ में अपने बच्चे के टुकड़े करने लगते हैं, तब वो माँ पीछे हटती है तो उस माँ को सांत्वना देता है वो बच्चा, और क्या कहता है? ऐसा था आज्ञाकारी, और धर्म का बेटा ऐसा था आज्ञाकारी। माते पिता ने धर ली बेटे के सिर पे आई, मस्के ने पुत्र बोलिया सोच सके महतारी। मस्के ने पुत्र बोला के सोच से महतारी। तारिये या माया काया, मैं तो कहाँ से आया? तारिये या माया काया, मैं तो कहाँ से आया? 8 मास लहू